अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमने लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 11 में ड्राइव करना है गैस लॉज को। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस को इस्तेमाल करते हुए आज हम ड्राइव करेंगे गैस लॉज को, जिनमें नंबर 1 पहले बॉयल्स लॉ और फिर चार्ल्स लॉ। तो ये दो हमारे शॉर्ट आंसर हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस को इस्तेमाल करते हुए आज पहले हम ड्राइव करेंगे बॉयल्स लॉ और फिर चार्ल्स लॉ। ये दो अलग अलग शॉर्ट आंसर हैं जी। पहला है डेरिवेशन ऑफ गैसेस लॉ, इनमें देख सकते हैं बॉयल्स लॉ। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को इस्तेमाल करना है, ड्राइव करना है बेटा हमने बॉयल्स लॉ को। वी नो दैट प्रेशर का ये फार्मूला आपको रेडी प्रूफ करा चुका हूँ मैं। P = 2/3 N ओवर वॉल्यूम V, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर का ये फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 जी, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूलर गैस। ये इक्वेशन नंबर 1 प्रेशर का ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है जी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस को सामने रखते हुए ये फार्मूला प्रूफ करा चुका हूँ, आप सबको याद होगा। एट अ गिवन टेम्परेचर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। क्योंकि बेटा हमने बॉयल्स लॉ को प्रूफ करना है, तो बॉयल्स लॉ की क्या शर्त है कि टेम्परेचर हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। इसलिए मैंने लिखा है एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई भी एक ख़ास पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने प्रूफ कराया। T टेम्परेचर T डायरेक्टली है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, ये प्रूफ कराया। अब क्योंकि आप तमाम जानते हैं जी बेटा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 पर आए, ये काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह आप लिख देंगे T, जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया। आपकी याद दहानी के लिए मैंने यहाँ लिखा भी है। तो इक्वेशन नंबर 1 बाकी सारी वैसे रहेगी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह आपने बेटा क्या लिखा है, T। तो ये बन गया। सो प्रेशर P = 2/3 N बटा वॉल्यूम V, और साथ में एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने लिखा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। अब आप तमाम बच्चों को ये याद रखना है 2/3 कांस्टेंट है, N नंबर भी कांस्टेंट। ये 3 तो हो गए, 2/3 भी कांस्टेंट, N नंबर भी कांस्टेंट। इसी तरह आपको ये भी याद होना चाहिए बॉयल्स लॉ की ये शर्त है। बॉयल्स लॉ कब वैलिड होगा, जब टेम्परेचर T, कैपिटल T, टेम्परेचर भी केप्ट कांस्टेंट। तो 2/3 N ये नंबर हैं और T टेम्परेचर, ये चारों कांस्टेंट हैं, ये 4 कांस्टेंट। तो इन चारों की जगह मैंने कांस्टेंट लिख दिया। प्रेशर इक्वल कांस्टेंट और बाकी 1 ओवर वॉल्यूम V। इक्वलिटी और कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनैलिटी आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी तो P, ये प्रोपोर्शनैलिटी 1 ओवर V। तो रिज़ल्ट आपके सामने, ये बॉयल्स लॉ प्रूफ हो गया। प्रेशर और वॉल्यूम गैस का एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बेटा ये आपने प्रूफ कर दिया। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस को इस्तेमाल किया और ये बॉयल्स लॉ को प्रूफ किया। बॉयल्स लॉ की ये स्टेटमेंट है, प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। गैस का प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम ऑफ द गैस के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए इनका प्रोडक्ट हर वक्त कांस्टेंट रहेगा।
प्रेशर और वॉल्यूम पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है कांस्टेंट के। अगर आप गैस का इनिशियल देखें तो प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 और फाइनल देखें तो प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 दोनों हमेशा इक्वल हैं। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट चाहे वो इनिशियल हो या फाइनल इक्वल कांस्टेंट बराबर। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली और जी इनका ग्राफ भी इन्वर्स ग्राफ होगा। एक में जी वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली, ये इन्वर्स ग्राफ, ये आपने प्रूफ किया। ये सारी स्टेटमेंट फार्मूला यहाँ ये हमारा पहला शॉर्ट आंसर मुकम्मल हुआ। आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस को इस्तेमाल करते हुए आपने बॉयल्स लॉ को प्रूफ किया, ड्राइव किया आपने बॉयल्स लॉ। इस पहले शॉर्ट आंसर के बाद अब बेटा नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे चार्ल्स लॉ। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस को इस्तेमाल करते हुए अब आपने प्रूफ करना है चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ तो अब ये अब दूसरा शॉर्ट आंसर शुरू हो गया है जी। फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस, ये फार्मूला ऑलरेडी प्रूफ करा चुका हूँ। P प्रेशर P इक्वल है 2/3 N बटा वॉल्यूम V एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये प्रेशर का ये फार्मूला प्रूफ किया। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस के मुताबिक P प्रेशर इक्वल है 2/3 N बटा वॉल्यूम V एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला प्रेशर का। अब क्या किया है मैंने यहाँ देखें, प्रेशर और वॉल्यूम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। वॉल्यूम डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, प्रेशर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड। तो ये हो गया वॉल्यूम इक्वल 2/3 N बटा P एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? वॉल्यूम V इक्वल 2/3 N बटा P हाफ, ये हाफ mv स्क्वायर का मतलब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वी नो दैट, हम ये पिछले लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक के। तो आपका एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह मैं अब T लिख दूंगा ये इक्वेशन 1 में। वॉल्यूम सो वॉल्यूम V इक्वल 2/3 N बटा P और इस काइनेटिक की जगह आ गया T, काइनेटिक की जगह आ गया T। जी बेटा अब आपको याद होगा चार्ल्स लॉ की शर्त है। क्या शर्त है? इफ़ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ की निशानी शर्त आपको पता होनी चाहिए। इफ़ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो अब देखें 2/3 ये कांस्टेंट, N नंबर भी कांस्टेंट और चार्ल्स लॉ की शर्त प्रेशर भी कांस्टेंट। इन चारों की जगह बेटा मैंने लिख दिया कांस्टेंट, इन चारों की जगह कांस्टेंट। तो ये हो गया वॉल्यूम V इक्वल, इन चारों की जगह आ गया कांस्टेंट और आगे है T। इक्वलिटी और कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनैलिटी, V वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये हो गया प्रूफ चार्ल्स लॉ। V चार्ल्स लॉ आप इसे यूं भी लिख सकते हैं। देखें V वॉल्यूम, T मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो ये हो गया V बटा T और इन चारों की जगह कांस्टेंट। तो V बटा T इक्वल कांस्टेंट, ये प्रूफ हो गया चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम ऑफ अ स्टेटमेंट, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं जी, एक दूसरे के वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप इसका ग्राफ देखें, एक साइड पर वॉल्यूम, एक साइड पर टेम्परेचर, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये शो करता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं अगर शर्त क्या हो? प्रेशर
केप्ट कांस्टेंट जी। और ये फार्मूला वी वॉल्यूम बटा टेम्परेचर, इन दोनों का रेशो कांस्टेंट है। तो अगर आप देखें दो मुख्तलिफ टेम्परेचर के लिए V1 बटा T1 इक्वल है V2 बटा T2, ये भी आपका चार्ल्स लॉ। तो आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस को इस्तेमाल करते हुए आपने चार्ल्स लॉ को प्रूफ किया। वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली हैं अगर प्रेशर कांस्टेंट। तो ये अलग से दो नंबर का बेटा शॉर्ट आंसर, यहाँ ये आपका शॉर्ट आंसर मुकम्मल हुआ। तो आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस को इस्तेमाल करते हुए आपने पहले ड्राइव किया बॉयल्स लॉ और फिर ड्राइव किया चार्ल्स लॉ। जी बेटा, इन दो डेरिवेशन के बाद अब हम आते हैं एग्जाम्पल 11.2 पर। 11.2 एग्जाम्पल, ये भी बेटा शॉर्ट आंसर में आ जाती हैं या 3 नंबर के न्यूमेरिकल में। कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन एयर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फाइंड करना है आपने इस एग्जाम्पल 2 में। क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड। किसकी जनाब? एवरेज स्पीड मालूम करनी है। ब्लॉक कर दें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये याद रखना है। एवरेज स्पीड मालूम करें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की इन एयर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेटा की जानिब आते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर याद रखना है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कर दें प्लस 273, तो 273 टेम्परेचर हो गया। इसी तरह आपको याद होगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये दो बातें आपको बताई गई। स्टैंडर्ड टेम्परेचर केल्विन में आ गया 273 और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए, हमें मालूम करना है एवरेज स्पीड। लेकिन ये एवरेज स्पीड किन की? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। मालूम करें एवरेज स्पीड। सबसे पहले फार्मूला टेम्परेचर का प्रूफ करा चुका हूँ। टेम्परेचर T इक्वल है 2/3 के हाफ mv स्क्वायर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करना है? 3 के डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई 3 के T, 2 से 2 कैंसल, 3 के मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो 3 के T बाकी रह गया mv स्क्वायर। हमें क्योंकि v स्क्वायर मालूम करना है, m मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है जी। अब इक्वेशन 1 में देखें तो हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, K, T और M। डेटा में K और T की वैल्यू तो है, तो क्या नहीं हमारे पास स्मॉल m। तो पहले हम अलग से हल करेंगे स्मॉल m। स्मॉल m का फार्मूला है मॉलिक्यूलर मैस बटा Na। स्मॉल m का फार्मूला मॉलिक्यूलर मैस बटा Na। अब मॉलिक्यूलर मैस किसका? ये ऊपर मेंशन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का ये आपको याद रखना है। मॉलिक्यूलर मैस 32 ग्राम। ये 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मैस आ गया ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का। अगर ऑक्सीजन के अलावा कोई और गैस होगी तो मॉलिक्यूलर मैस कुछ और होगा। यहाँ स्टेटमेंट में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, तो इनका मॉलिक्यूलर मैस 32 ग्राम और Na एवोगैड्रोस नंबर, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आपको याद 6.02 to 10⁻23। ये मॉलिक्यूलर मैस 32 ग्राम और Na की वैल्यू। अब हम जानते हैं बेटा मैस का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, तो ग्राम को कन्वर्ट करें किलोग्राम में। ग्राम को कन्वर्ट किया किलोग्राम में, ये देख सकते हैं डिवाइड बाय 1000 10⁻³ डिवाइड बाय 1000। 32
अब ग्राम की जगह किलोग्राम, ये Na की वैल्यू, ग्राम की जगह किलोग्राम, डिवाइड बाय 1000 10 की पावर 3। तो अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 23 + 3 कितना हो गया 26। तो स्मॉल m की वैल्यू 32 डिवाइड बाय 6.022 10 की पावर 26। पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तमाम कीमतें k और t की वैल्यू डेटा में, m आपने हासिल किया, तमाम कीमतें दर्ज कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। ये v स्क्वायर, ये पहले 3, ये k की वैल्यू, फिर जनाब ये टेम्परेचर और फिर ये m की वैल्यू। हम जानते हैं ये डबल डिनोमिनेटर 6.022 10 की पावर 26, ये डबल डिनोमिनेटर डिवाइड, ऊपर आकर ये मल्टीप्लाई। इस सारे को मल्टीप्लाई डिवाइड करें जी, अंडर रूट लें, तो ये आपके सामने सॉल्व किया 461। तो एवरेज स्पीड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की इन एयर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितनी आ गई 461। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने 2 शॉर्ट आंसर पहले प्रूफ किए, एक बॉयल्स लॉ को प्रूफ किया, एक चार्ल्स लॉ को प्रूफ किया, और फिर एग्जाम्पल 11.2। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 बेटा यहीं वाइंड अप मुकम्मल हुआ। बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम ने इस वीक में ये पूरे 5 लेक्चर आपके थे, तो आपका जो टेस्ट होगा फर्दर इन्हीं 5 लेक्चर्स का होगा। तो बेटा आप तमाम ने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।